अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत आज पश्चिम एशिया के हालातों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां पर्दे के पीछे की साजिशों और कूटनीति के शोर में सच्चाई कहीं गुम हो गई। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये दोहा वार्ता वाकई ही शांति का रास्ता है, या फिर ये सिर्फ एक वक्त काटने का नया हथकंडा है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर लेबनान के मोर्चे तक जिस तरह से वादे तोड़े जा रहे हैं और धमकियों का सिलसिला तेज हो रहा है, क्या किसी बड़े तूफान की आहट तो नहीं? क्या अमेरिका की दो मुही नीति इस बार आग में घी डालने का काम कर रही है, या फिर ईरान का बढ़ता साहस इस पूरे खेल की बिसात ही बदल देगा? समुद्र में फंसे जहाज से लेकर परमाणु ठिकानों तक आखिर ये कौन सी ऐसी खतरनाक बिसात बिछाई जा रही है जिसके मोहरे हर रोज अपनी जगह बदल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया की बिसात पर एक बार फिर नई चालें चली जा रही हैं और इस बार का ये खेल बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच एक नया मोड़ सामने आया है, जहां ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका पर वादे से मुकरने का गंभीर आरोप मढ़ दिया है। कतर की राजधानी दोहा में जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है, जहां बंद कमरों में मध्यस्थतों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों को हवा में उड़ा दिया है और लेबनान में युद्ध रोकने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया। अमेरिका की नीयत पर पहले से ही संदेह था, लेकिन अब तो ईरान ने उसकी कथनी और करने का अंतर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये तमाशा तब और ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने एक तरफ शांति की बातें की तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपनी सैन्य ताकत दिखाने से बाज नहीं आया। ईरान का कहना है कि अमेरिका का दोहरा चरित्र है, दोगला है अमेरिका, जो एक हाथ से ताली बजा रहा है और दूसरे हाथ से आग लगा रहा है। वॉशिंगटन की ये पुरानी आदत रही है कि वो मीठी बातें करके दुनिया को भड़काने का काम करता है, लेकिन असलियत में उसकी धमकियां अब भी बरकरार हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका की इन चालबाजियों के आगे झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं उस 6 अरब डॉलर की रकम की, जो ईरान के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कतर में बातचीत जब हुई तो ये तय हुआ कि ईरान अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए इस फ्रीज किए गए धन का उपयोग करेगा। इस पर अब एक निगरानी कमेटी बनाने का फैसला लिया गया ताकि समझौते का कोई उल्लंघन ना हो सके। हालांकि ईरान को लगता है कि अमेरिका का भरोसा करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। वो कब अपनी बात से पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोहा की इन बैठकों की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि एक ही कमरे में नहीं बैठे। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है, जहां संदेश वाहक दोनों तरफ की बातें इधर उधर पहुंचा रहे हैं। ये स्थिति बताती है कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट इतनी गहरी हो चुकी है कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। अमेरिका की कूटनीति का ये अप्रत्यक्ष तरीका सिर्फ वक्त काटने की एक रणनीति के अलावा और कुछ नहीं लगता। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बातचीत से कुछ अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन सच तो ये है कि यह सिर्फ उनकी जुमलेबाजी का हिस्सा हो सकता है। ट्रंप के बयानों और जमीन पर हो रही गतिविधियों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका का ये रवैया मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी अपनी जिद पकड़ रखी है। रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि लेबनान, सीरिया और गाजा से सेना नहीं हटेगी।
इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा तब तक शांति की उम्मीद बेमानी है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान का मोर्चा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और नेतन्याहू यानी कि इजराइल और लेबनान का। इजराइल और ईरान के बीच ये आग अब और भी भड़कती दिख रही है, जिसमें अमेरिका की भूमिका एक बार फिर से संदेह के घेरे में है, जो अक्सर रहती ही है। ईरान ने भी अपनी कमर कस ली है और उसने इजराइल के बयानों का करारा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि अगर उनके नेतृत्व या देश को धमकी दी गई तो उसका जवाब तुरंत और जोरदार होगा और ऐसा होगा कि अमेरिका हैरान रह जाएगा। अराक्ची ने सोशल मीडिया पर इजरायली मंत्री को आईना दिखाया और चेतावनी भी दी कि कोई भी ईरान को धमकी देने की जरा सी भी गलती ना करे। ईरान अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में बैठा है और इजराइल को समझ लेना चाहिए कि ये पुराना ईरान नहीं रहा। इन सबके बीच खास बात यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर भी ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो ईरान की एकजुटता और शक्ति का प्रतीक है। 30 देशों के प्रतिनिधि भी तेहरान पहुंच रहे हैं, जो ये बताता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को अकेला नहीं समझता। ये पूरी कवायद ईरान की बढ़ती ताकत और उसके दबदबे का एक बड़ा संकेत है। समुद्री रास्तों की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही अब सामान्य होती दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां से 34 जहाज गुजरते थे इस तनाव के बीच, जो ये बताते हैं कि व्यापारिक जगत में अब थोड़ा भरोसा लौट रहा है। लेकिन ये शांति कितनी देर तक टिकेगी, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके नियंत्रण में है, ना कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के, और किसी को भी ये दादागिरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बहरीन में अमेरिका की अगुवाई वाली सुरक्षा बैठक को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दूसरों के मामले में दखल देना बंद कर देना चाहिए और देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। शांति अमेरिकी सेना से नहीं बल्कि अमेरिका के इस क्षेत्र से बाहर जाने से आई। ईरान का ये रुख बताता है कि अब वो अपनी जमीन पर किसी बाहरी शक्ति का दखल बर्दाश्त करने के मूड में है ही नहीं। परमाणु ठिकानों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी। संसद स्पीकर मोहम्मद बैगेर गालिबफ ने साफ किया कि फ्रेडो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर IAEA के निरीक्षणों को घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये उन खबरों पर पूर्ण विराम है जो कह रही थी कि ईरान झुक गया। ईरान ने दिखा दिया कि वो अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से कोई समझौता करने के लिए तैयार है ही नहीं। दोहा की टेक्निकी वार्ता में ईरान ने अमेरिका पर बार-बार समझौते की शर्त तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका न केवल युद्ध रोकने में नाकाम रहा बल्कि पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। अमेरिका का ये रवैया आग में घी डालने जैसा है, जो क्षेत्र को और अस्थिर बना रहा है। वार्ता में अब तक आपातकालीन संचार चैनल बनाने का फैसला हुआ है ताकि शिकायतों का निपटारा हो सके, लेकिन क्या अमेरिका इस पर टिक पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस उठापटक का असर साफ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1% गिरकर $70 के करीब आ गई। ये गिरावट दिखा रही है कि दुनिया को भी लगता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है तो तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। ब्रेंट क्रूड आज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है और इसमें मामूली हलचल भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। अब स्थिति यही है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन कोई भी सीधी बातचीत करना नहीं चाह रहा है। ये एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां हर चाल पर नजर है और हर मोहरा खतरनाक है, और अमेरिका अपनी साख बचाने की कोशिश में है तो ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। आने वाले दिन ये तय कर ही देंगे कि ये समझौता कागजों पर ही दम तोड़ देगा या फिर वाकई में ही शांति की कोई बयार बहेगी। इस पूरे प्रकरण में अमेरिका का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उसकी दोगली नीतियों के कारण आज पूरा पश्चिम एशिया जल रहा है। एक तरफ वो शांति का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ हथियार की होड़ में सबसे आगे रहता है। ईरान का ये साहसी स्टैंड न केवल अमेरिका के लिए एक सबक है बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी एक मिसाल है जो अमेरिकी
की दादागिरी से परेशान है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी गलतियों से सीखेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में ही दूसरों के मामलों में दखल देना और अपनी शर्तें थोपना है। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अब वो अमेरिका के बहकावे में आने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी धमकियां दी जाएं, चाहे कितनी भी प्रतिबंध लगाए जाएं। ईरान अपने रास्ते पर अडिग रहने वाला है। कतर की ये वार्ताएं केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं, क्योंकि जब तक अमेरिका के इरादे नेक नहीं होंगे तब तक कोई भी समझौता सफल नहीं हो सकता। अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो दौर जा चुका है जब वो अपनी मर्जी से किसी भी देश की नीतियों को बदल सकता था। ईरान की ये नाराजगी और उसका ये कड़ा रुख आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाला है। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों में क्या कोई ठोस समाधान निकलता है या फिर ये कड़वाहट और गहराएगी। फिलहाल तो ईरान का रुख यही है कि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करे और सम्मान के साथ बात करे। अगर अमेरिका को लगता है कि वो दबाव बनाकर अपनी बात मनवा लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ईरान अब झुकने वाला तो नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के आगे और दुनिया के साथ बढ़ने को तैयार है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां शांति और संघर्ष के बीच की लकीर बहुत पतली खिंच गई है। अमेरिका का अहंकार और ईरान का स्वाभिमान इस समय पश्चिम एशिया के आसमान में टकरा रहे हैं। उम्मीद है कि ये बेहतर समझदारी की जीत होगी, लेकिन फिलहाल हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, लेकिन आने वाले समय में कूटनीतिक जंग क्या नया मोड़ लेती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। दुनिया को अब इस बात का इंतजार है, क्या वाकई ही कतर में जो बातचीत शुरू हुई है वो किसी नतीजे तक पहुंचेगी या सिर्फ बयानबाजी में ही दम तोड़ देगी। ईरान की ओर से लगातार आ रहे कड़े बयानों ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल तो दिया ही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो वादों को निभाएगा या फिर अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएगा। पश्चिम एशिया के इस बिसात पर अमेरिका का दोहरा चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो शांति के नाम पर वार्ता की मेज सजाता है, तो दूसरी तरफ अपने हथियारों के दम पर क्षेत्र के आगे आग सुलगाता है। ईरान का ये आरोप है कि अमेरिका ने लेबनान में युद्ध रोकने का अपना वादा नहीं निभाया। ये साबित कर रहा है कि वॉशिंगटन के लिए शांति सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, कोई वास्तविक लक्ष्य तो नहीं। अमेरिकी हुक्मरान शायद ये भूल रहे हैं कि अब उन्हें विश्व का चौधरी मानने वाला कोई नहीं रहा और उनकी दादागिरी के दिन लद चुके हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जो अपनी हर चाल में धोखा और फरेब लेकर आता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, सिर्फ अपनी साख बचाने की एक हताशा कोशिश है। ट्रंप साहब का ये बयानबाजी असल में उन लोगों को भरमाने के लिए है जो अमेरिका के असली इरादों से अनजान हैं। अगर वाकई ही बातचीत सही दिशा में होती तो आज पश्चिम एशिया के हालात इतने विस्फोटक नहीं होते। अमेरिका का ये रवैया मुंह में राम बगल में छुरी रखने जैसा है, जहां वो सामने तो मुस्कुराते नजर आते हैं लेकिन पीठ पीछे अपनी सैन्य ताकत से धमकियां देना नहीं भूलते। ईरान ने अब अमेरिका की इस दो मुही चाल को बाखूबी पहचान लिया है और वो अब किसी भी हाल में बहकावे में नहीं आने वाला। इजराइल का ये अड़ियल रुख की जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा, सेना नहीं हटेगी, साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अमेरिका की शय पर ही वो क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ये किसकी शय है? इजराइल के पीछे अगर अमेरिका का हाथ ना होता, अगर ट्रंप का हाथ ना होता, तो क्या इजराइल यानी नेतन्याहू इतने उछाले मारते? क्या वो नेतन्याहू इतने सर पर चढ़ते? क्या वो समझौते की बात पर नहीं आते? अमेरिका और इजराइल की ये जुगलबंदी क्षेत्र का एक बड़ा युद्ध की तरफ ढकेल रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने जो इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दी है, वो केवल शब्दों का जाल नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा है। जो लोग ईरान को कमजोर समझ रहे हैं वो सोते हुए शेर को जगाने जैसी नादानी कर रहे हैं। ईरान में जो अली खamenei के अंतिम संस्कार को लेकर जो 2 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया गया है, वो उनकी शक्ति का प्रदर्शन है।
ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि ईरान की जनता का अपने नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है। दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधियों का वहां पहुंचना ये बता रहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तन्हा नहीं है, यानी अकेला नहीं है जैसा कि अमेरिका दिखाना चाहता है। अमेरिका की सारी कोशिशें ईरान को अलग थलग करने की रही है, लेकिन हकीकत में अमेरिका खुद अपनी ही बिछाई हुई कूटनीतिक चालों में उलझता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ये सख्त रुख कि उसके नियंत्रण में हॉर्मुज रहेगा और उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की दादागिरी अब वहां नहीं चल रही है। ईरान ने बहरीन की बैठक को खारिज करके ये संदेश दे दिया है कि क्षेत्र की सुरक्षा का ठेका उसने अमेरिका को नहीं दे रखा। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला दौर अब खत्म हो चुका है और ईरान अपनी संप्रभुता के लिए अब किसी के आगे भीख नहीं मांगने वाला। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अब इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन गई है। फ्रेडो, नतांज और इफ्तान के परमाणु ठिकानों पर IAEA के निरीक्षणों को घुसने न देने का ईरान का फैसला उसके स्वाभिमान की जीत है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसकी परमाणु नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अधीन है, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के। अमेरिका का यह सोचना कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा आसमान में थूकने जैसा है, जो अंत में उन्हीं पर गिरेगा। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अपनी सीमाओं और अपनी टेक्निक की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में नया भूचाल आ गया है। हॉर्मुज में जहाजों का फंसना महज एक टेक्निकी चूक नहीं बल्कि ईरान द्वारा अमेरिका को दी गई एक रणनीतिक चुनौती है। ईरान ने इस घटना को इस्तेमाल कर ये साबित कर दिया है कि समुद्र के इस अहम रास्तों पर अमेरिका के दावे खोखले हैं और असली मालिक ईरान ही है, यानी वही है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है अब अपने ही बनाए जाल में फंसता दिख रहा है। ये घटना दर्शा रही है कि अमेरिका की दादागिरी अब समुद्र की लहरों में कहीं खोती जा रही है और ईरान ने अपनी शर्तों पर खेल खेलने का मादा दिखा दिया है। ये जहाज वाली घटना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि ईरान का मीडिया जिस अंदाज में इस बात को उछाल रहा है वो स्पष्ट करता है कि तेहरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका कान में ये बात डालने के लिए एक कड़ा संदेश है कि अगर सीक्रेट बातचीत की मेज पर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो हॉर्मुज का रास्ता बंद होने के साथ साथ और भी कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका की कूटनीति इस समय धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली स्थिति में फंसी हुई, जहां ना तो वो अपना दबदबा कायम रख पा रहा है और ना ही ईरान के साथ समझौता कर पा रहा है। कतर में जारी ये इनडायरेक्ट टॉक दरअसल एक दिखावा बनकर रह गई है, क्योंकि जमीन पर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और अमेरिका केवल बयानबाजी में उलझा हुआ है। स्टीव विटकॉफ जैसे दूतों का कतर पहुंचना ये साबित करता है कि अमेरिका किसी तरह अपनी इज्जत बचाना चाहता है, लेकिन ईरान उनकी किसी भी चाल को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये बातचीत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझने में दोनों देशों के पसीने छूट रहे हैं। ईरान की इज्जत की जहाज के ऑपरेटर्स को केवल IRGC के निर्देशों का पालन करना होगा। अमेरिका के लिए एक कड़वी गोली की तरह है जिसे ना वो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। खैर, आप इस पूरे विवाद, इस पूरी खबर पर एक खास और एक विशेष विश्लेषण देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडलिया का और इस खबर को और गहन से समझिए। होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका अधिकार रहेगा। अमेरिका कहना है कि होर्मुज और अमेरिका के रास्ते में कोई नहीं आएगा। होर्मुज पर सिर्फ अमेरिका का कानून चलेगा। इसी को लेकर बातचीत भी हो रही है, लेकिन इस बीच जो खबर है वो बहुत चौंकाने वाली है। अमेरिका ईरान लड़ते रहे और चीन इस लड़ाई में बाजी मार गया। दरअसल हुआ यह कि ईरान ये कहता रहा कि होर्मुज उसका है और वहां उसका अधिकार चलेगा। जो भी जहाज गुजरेगा वो ईरान की देखरेख में गुजरेगा, ईरान के कानून के तहत गुजरेगा और ईरान की बात मानकर परमिशन लेकर गुजरेगा। अमेरिका ये नहीं चाहता है। अमेरिका कहता है ये ईरान की दादागिरी है। होर्मुज को खुला रखूंगा और जब चाहूंगा तब बंद करूंगा।
और इसलिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड भी लगाया था। अब 3 दिन पहले सिंगापुर और ब्रिटेन के जहाज पर हमला हुआ तो यही बात निकलकर सामने आई। लेकिन खबर यह है कि होर्मुज को लेकर दोहा में दोनों बातचीत के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत हो नहीं रही है और इधर चीन ने अपना ऑयल भंडार फिर से भर लिया है। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिका जीता या ईरान, आप भी इसी कश्मकश में होंगे। एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें एक अलग दावा पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि ना ईरान जीता ना अमेरिका जीता, बल्कि चीन इस लड़ाई में विनर बनकर निकला। जहां अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर दबाव बनाने में जुटे रहे, वहीं चीन ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के अपना हित साध लिया। यही वजह है कि जियोपॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म एशिया ग्रुप की रिपोर्ट में चीन को इस पूरे संकट का सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया है। रिपोर्ट की माने तो जब दुनिया युद्ध, तेल संकट और समुद्री सुरक्षा की चिंता में उलझी थी, तब चीन पहले से ही बनाई गई अपनी रणनीति का फायदा उठा रहा था। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी तैयारी। जब 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थी, तब चीन ने भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर अपने रणनीतिक भंडार भर लिए थे। जनवरी तक चीन के पास इतना तेल मौजूद था कि वो करीब 104 दिन तक बिना तेल आयात के अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता था। यही वजह रही कि जब होर्मुज संकट की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी तो चीन पर उसका असर दूसरे देशों की तुलना में कम हुआ। जबकि कई देशों में ऊर्जा लागत बढ़ने लगी, चीन अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा और जैसे ही होर्मुज में रास्ता आसान हुआ, चीन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। जंग में विजेता चीन कैसे बना, इस पर एक नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट के जंग में विजेता अमेरिका अपने आप को मानता है। उसने कहा कि जंग के बीच ईरान का तेल व्यापार ठप कर दिया हमने, लेकिन अमेरिका के पास भी तेल का भंडार खत्म हो गया। लेकिन जंग में चीन के पास तेल का स्टॉक हमेशा भरा रहा। चीन का जहाज रोका गया तो कूटनीतिक चालें चली गई। शी जिनपिंग ने ट्रंप से बात की और कहा कि हमारे जहाज ना रोके जाएं। ईरान से चीन ने जंग के बीच भी तेल खरीद जारी रखी। जंग में कई देश तेल के संकट में रहे, लेकिन चीन वाले जहाज कभी नहीं रुके। सिर्फ तेल भंडारण ही नहीं, चीन की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी भी रही। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने सौर और विंड एनर्जी में रिकॉर्ड निवेश किया है। सिर्फ पिछले साल ही चीन ने 315 गीगावाट नई सोलर क्षमता विकसित करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यह दुनिया में जोड़ी गई नई सौर क्षमता का आधे से भी अधिक हिस्सा माना जाता है। चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक इसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन एनर्जी से आए। इसलिए तेल संकट पर दबाव चीन पर नजर ही नहीं आया। लेकिन अब आगे चीन क्या करने वाला है, वो कौन से जमाने की तैयारी में लगा है? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरी खबर को इतने सटीक और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ईरान ने जिस तरह से इस रास्ते को अपनी जांगीर घोषित कर दिया है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। जो अमेरिका कल तक हॉर्मुज में अपनी धौंस जमाता था, आज वही अमेरिका मुख्य दर्शक बनकर रह गया है कि कैसे उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। ईरान के इन तेवरों ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में दबाव में झुकने वाला नहीं। ये खेल अब केवल तेल की सप्लाई का नहीं रह गया, बल्कि ये स्वाभिमान और संप्रभुता की एक ऐसी लड़ाई बन गया है जिसमें हार किसी भी पक्ष को स्वीकार्य ही नहीं है। अब आखिर में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये जहाज सुरक्षित निकल पाएंगे या फिर ये ईरान और अमेरिका के बीच एक नई जंग का बहाना बनेंगे। फिलहाल तो ईरान ने इस अपने फायदे के लिए बुना लिया है और दुनिया को बता दिया है कि इस क्षेत्र का असली खिलाड़ी कौन है। अमेरिका को अब ये समझ आने लगा है कि उसके बड़े बड़े दावे और धमकियां इस क्षेत्र में अब बेअसर हो चुकी हैं। ये जहाज का फंसा होना दरअसल अमेरिका की उस कूटनीति का अंत है जो अब तक जबरदस्ती दूसरों पर थोपी जा रही थी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? क्या ये जंग कभी सुलझ पाएगी? क्या सीज फायर का जो दो देश राग अलाप रहे हैं, क्या ये जंग कभी सुलझेगी? क्या ये युद्ध कभी रुकेगा? और क्या असल में कभी सीज फायर होगा? क्या कुछ राय है? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।